अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 7 करेंगे बिलोंगिंग्स, जिसका आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड ऑफ तिब्बत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ बात हो रही है कि 16 की एज में सोनाम यानचिन ने रिस्क लिया अपनी लाइफ का और वो सफ़र करा उसने बाईसाइकिल के थ्रू। फ्रीडम ट्रैक कहते हैं राइड थ्रू बाईसाइकिल। वो अपने घर से निकली जो कि तिब्बत में वाक़ है। तिब्बत एक जो है रीजन है जो कि चाइना में वाक़ है, ठीक है। और तिब्बत कहाँ तक फैला हुआ है? हिमालय से लेकर धर्मशाला तक फैला हुआ है, उसके ऊपर का इलाका है। उसने अपना टाइम स्पेंड किया इंडिया में और फ्रांस में। इंग्लैंड में सेटल होने से पहले वो इंडिया और फ्रांस भी जा चुकी थी। अब वो एक मशहूर सिंगर थी और सॉन्ग राइटर थी जो कि तिब्बतन म्यूज़िकल ट्रेडिशंस पर लिख रही थी और उसका म्यूज़िक परफॉर्म कर रही थी पूरी दुनिया में। ये एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है नीचे वो उसकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जिसका नाम चाइल्ड ऑफ तिब्बत है, जिसमें वो अपनी उस फ्लाइट को याद कर रही है जब वो पेरिस जा रही थी और वहाँ पर उसे उसका दोस्त मार्क मिला था और वो उसका पहला एक्सपीरियंस था फ्रांस का। पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है कि कोई भी नहीं जानता था कि यार्लिंग है वो तिब्बत में एक वैली है, ठीक है। वहाँ पर किसी ने प्लेन को देखा नहीं था और यहाँ तक कि तिब्बत में भी किसी ने प्लेन को देखा नहीं था। अब कब तक नहीं देखा था? 1980s के मिड तक नहीं देखा था, जब तक कि टूरिस्ट वहाँ पर नहीं पहुँचे लासा में। लासा क्या है? लासा तिब्बत का कैपिटल है और तिब्बत में एक जगह है यार्लिंग जो कि वहाँ की वैली है, ठीक है। तो सबसे पहले लोगों ने कहाँ आना शुरू किया था? विजिटर्स ने, टूरिस्ट ने लासा में आना शुरू किया था। ये साइट जो है बहुत अजीब सी दिखती थी और ये ऐसा लगता था जब ये प्लेन आता था तो हम लोग उसको क्या कहते थे? आयरन बर्ड कहते थे, यानी लोहे का से बना हुआ बर्ड आ रहा है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ, स्काई से नीचे की तरफ आ रहा है हमारी तरफ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई दूसरे प्लेनेट से लोग हमारे ज़मीन पर विज़िट करने आए हों। तिबियान्स को हमेशा ऐसा मानते थे कि जो है दूसरी गैलेक्सीज़ पे जो लोग रहते हैं वो मुख्तलिफ होंगे हमारे से, और यही एक इवेंट था और यही वजह थी उनके एक्साइटमेंट में होने की। यानी जब भी कोई प्लेन आता था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। प्लॉसिबल कहते रीज़न था, यही रीज़न था उनके पास एक्साइटमेंट का। सारी ट्रैफिक जो है वो लासा की जो क्या हो जाती थी, वो हॉल्ट यानी मतलब हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, यानी रुक जाती थी और हर कोई जो है उसको देखने लगता था। इन ऑ एंड अमेजमेंट, रिस्पेक्ट में और अमेजमेंट में, यानी दूसरों को इज्जत देने के लिए भी और हैरत में भी। देखो ये प्लेन यहाँ पे आ रहा है। अब कह रही है कि वो अपने बारे में बता रही है कि अब मैं भी उस प्लेन में थी जो कि एक आयरन बर्ड है। आयरन बर्ड यहाँ पे प्लेन को कहा करते थे वो लोग, ठीक है। और कह रही है कि मैं फ़्लाई कर रही थी अब आसमान में और मुझे बहुत ज़बरदस्त महसूस हो रहा था और ये यकीन करना जो है वो नामुमकिन था, यानी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं प्लेन में बैठी हुई हूँ। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है कि मेरा फेलो पैसेंजर्स में जो उसके साथ बैठे हुए थे वो बहुत अच्छे लोग थे, जिनमें इंडियंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे और रशियंस भी थे जो वहाँ पर काम करते थे। जल्दी ही जो है वो हमने गाना गाना शुरू कर दिया और ये बिल्कुल एक फेस्टिवल जैसा लगने लगा। हर कोई जो है फ़्लाइट में वो स्पेल बाइंडिंग कर रहा था, यानी मेरे साथ आवाज़ मिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें लंच सर्व किया गया छोटे छोटे पोर्शंस में, ट्रेज़ में, जैसे कि हम कोई छोटे बच्चे हों, लेकिन वो बहुत अच्छा था, डिलीशियस था। फिर वो कह रही है कि मेरा एडवेंचर जो है वो मॉस्को एयरपोर्ट तक कंटिन्यू रहा। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे अपना प्लेन को चेंज करना था, लेकिन मुझे एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा था। जब वो मॉस्को पहुंची तो उसे वहाँ पे जो है कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा था। जो बोर्ड पे जो राइटिंग लिखी हुई थी वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रही थी और बहुत अजीब सा उसको लग रहा था। फिर कह रही है कि मैंने शुरुआत की, क्या किया, मैंने चिल्लाना, पेरिस पेरिस चिल्लाना शुरू कर दिया लोगों की तरफ देखते हुए, और मेरा बोर्डिंग पास मैंने वेव करके हिलाया। कह रही इत्तेफाक से जो है वो मेरे को गाइड कर दिया गया राइट डिपार्चर की तरफ, यानी स्टीयर्ड कहते हैं, गाइड कर दिया गया कि सही जगह आपको कहाँ कौन से गेट की तरफ जाना है, और किसी तरह मैं मैनेज करने में कामयाब हो गई। ये कनेक्शन, यानी मुझे कनेक्शन मिल गया कि मुझे किस तरफ जाना है। जो फ़्लाइट थी जो फ्रांस जा रही थी वो छोटी थी, लेकिन वहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत लंबा चला। वो मेरी सांस रुक गई थी और बैफिल्ड इमिग्रेशन, और मुझे हर वक्त यही लगा हुआ था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऑफिसर ने इंस्पेक्शंस की, मेरे जो है किस चीज़ की इंस्पेक्शन की थी, उसके तिबियान रेफ्यूजी येलो ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जो है वो इंस्पेक्शंस कर रहा था कि उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। और फिर उसने बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझसे किए और फिर अपने सुपीरियर से भी उसने बहुत सारे सवालात किए फ़ोन करके, और फाइनली उसने मुझे 90 डेज़ का स्टैम्प लगा दिया मेरे बोर्डिंग पास पे, और इस तरह मैं फ्रांस में चली गई। माई बैटर्ड यानी मेरा डैमेज सूट केस जो है वो इंतज़ार कर रहा था मेरा, लेकिन मार्क वहाँ नहीं था और ना ही उसका कोई साइन नज़र आया। मैं वहाँ बैठ गई, उसका इंतज़ार करने लगी, और कुछ देर बाद जो मेरे साथ दूसरे पैसेंजर्स थे वो मेरे पास से गुजरे और मुझे ग्रीट करते हुए, यानी मुझे विश करते हुए निकल गए। फिर कह रही है कि मैंने बहुत बेचैन महसूस किया और मैं ये सोच रही थी कि मैं किस तरह से इस स्ट्रेंज कंट्री में जाऊँगी या मुझे छोड़ देना चाहिए। अबैंडन मतलब लीव ऑफ,
किस तरह मैं जो है छोड़ दूँगी, इस पूरे छोड़ ही जाऊँगी, या मैं किस तरह अकेली यहाँ पे रहूँगी इस स्ट्रेंज कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं जानता और मुझे ये नहीं पता कि काम भी किस तरह वहाँ पे करना है। वो चल रही थी एयरपोर्ट पे, थोड़ी देर तक वो करती रही, 3 आवर्स तक कर गुजर जाने के बाद भी मार्क्स उसे नज़र नहीं आया। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।